everyone. So, how can we start speaking English? And I will share my experience with you and how I have started my speaking journey and how I brought fluency in my English speaking and I will share all those points. देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो मे बी स्पोकन सीखे होंगे और अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, आप जस्ट ग्रामर के कुछ रूल्स पढ़ लीजिए एंड दैट्स जस्ट इनफ फॉर यू। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है दैट इज़ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे देन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। यू नो समटाइम्स वी थिंक दैट यार there is nobody whom we can speak English एंड जिससे हम कन्वर्सेशन कर पाए, जिससे हम इंग्लिश में बात कर पाए। तो इट विल हैपन एंड मेरे साथ भी हुई थी। और यू नो जब देयर वुड बी नो एनीवन तो आपको खुद से बातें करनी होगी क्योंकि आपको सीखना है। और मैंने जब सीखना स्टार्ट किया था मुझे याद है देयर इज़ नो बडी, कोई भी नहीं थे और कोई भी नहीं होगा आपसे बात करने के लिए। आपको अगर स्टार्ट करना है कुछ तो आपको अपने आप में विश्वास रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी कि येस आई कैन। और मुझे पता है मैं जब स्टार्ट की थी तो मुझे कोई नहीं था लेकिन मुझे पता था कि मैं तो ज़रूर बोलूँगी। और यू नो सबसे पहले आपको ट्राई करना होगा और हाँ, शुरू में आप ज़रूर से ज़रूर मिस्टेक करोगे। और यू नो स्पीक इंग्लिश नो मैटर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग। देखो रॉन्ग तो होगा, शुरू शुरू में आप रॉन्ग ही स्पीकिंग करो, लेकिन यू नो एक चीज़ याद रखना कि जो भी आप बोल रहे हो अपने माइंड में याद रखना कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ। और जब आप नेक्स्ट टाइम बोलो तो वो सारे मिस्टेक्स को ट्राई करना कि धीरे धीरे रिड्यूस करते जाए और वो आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगा इंग्लिश को बोलने में। एंड द सेकेंड थिंग्स विच रियली हेल्प्स मी अलॉट इज़ टू रीड books or maybe newspaper. I started reading English newspaper and you know I would say मुझे शुरू में तो कुछ भी समझ में नहीं आते थे, नॉट एट ऑल। बट मैंने सुना था कि अगर फिर नहीं समझ में आए तो फिर भी पढ़ते रहना और कॉन्टिन्यूसली पढ़ते जाना, डोंट गिव अप। यू नो हम लोग शुरू शुरू में ही गिव अप कर देते हैं बट नो, प्लीज़ डोंट गिव अप एंड करते रहो, एक दिन तो ज़रूर समझ में आएगा। एंड मुझे याद है मैंने 1 मंथ तक पढ़ा था लेकिन मुझे कुछ समझ में आया। देन अल्टीमेटली आई गॉट इट समथिंग, मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा। एंड यू नो द गुड फैक्ट इज़ दैट मुझे उससे बहुत सारे वर्ड पावर मिले और वो मुझे हेल्प किया अपने वर्ड पावर को बढ़ाने में। सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद रीडिंग बुक्स और मे बी न्यूज़ पेपर। इफ़ यू विल रीड बुक्स तो आप सिर्फ इससे इंग्लिश ही नहीं सीखते हो, इससे आपके नॉलेज भी बढ़ती है, इससे आपके बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट और बहुत सारे कुछ सीखने को भी मिलते हैं। एंड यू नो रीडिंग्स बुक मुझे लगता है जब मैंने स्टार्ट किया था रीडिंग्स बुक तो 3-4 बुक है जो बहुत टफ वर्ड्स उसमें दिए थे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन देन आई स्टार्टेड रीडिंग कॉन्टिन्यूसली एंड आफ्टर 3-4 बुक्स और मैंने वो बुक कंप्लीट किया पूरा। स्टिल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे बट स्टिल एंड फिर अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, करते जाओ, थोड़ा थोड़ा ही पर समझने का कोशिश किया। और यू नो लास्टली आई वुड से दैट मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। और फिर ज़रूरी नहीं कि सारे बुक्स में टफ वर्ड्स ही हों, सारे बुक्स हार्ड वर्ड्स में ही लिखे, ऐसे भी बहुत सारे बुक्स हो गए जिसमें इजी इजी वर्ड्स हैं। एंड वो बुक्स मुझे समझ में आने लगे और धीरे धीरे मैंने अपना स्टैंडर्ड हाई किया और फिर आई विल डेफिनेटली से दैट आई कैन अंडरस्टैंड देम। और आई वुड रिकमेंड यू प्लीज़ रीड सो मैनी बुक्स। एंड अगर आप पढ़ोगे आपके स्पीकिंग ठीक नहीं होगी बल्कि आपकी समझने क्षमता और आपके नॉलेज भी बढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड द थर्ड थिंग्स विच हेल्प्स मी अलॉट वाइल डूइंग दिस, यू नो जब आप खुद से बातें करते हो ना, जब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लोग से ही बातें करो, खुद से भी बातें कर सकते हो। और यू नो वाइल जब मैं अपने साथ प्रैक्टिस कर रही थी तो यू नो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ चेंजेस किया जाए। फिर आई डिस्कस्ड माई प्रॉब्लम्स अबाउट माई लाइफ एंड सो मैनी थिंग्स। फिर मैंने डिस्कस करना शुरू किया कि व्हाट आई हैव डन टुडे
और मैंने क्या सीखा, व्हाट लेसन आई लर्न टुडे एंड व्हाट मिस्टेक्स आई डिड टुडे। मैंने धीरे धीरे उन सभी के जवाब को ढूंढने की कोशिश किया एंड आई ट्राई टू स्पीक ऑल ऑफ देम इन इंग्लिश। नो मैटर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग और राइट, बट आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी डेफिनेटली, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो डेफिनेटली ये सारे रूल्स को ज़रूर से ज़रूर अपनाना, और मे बी इट विल ऑल्सो हेल्प यू एंड आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड यू नो, जब आप पढ़ने लगते हो ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए और क्या क्या किया जाए। नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ इंग्लिश ही बोलो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो हैंड मूवमेंट है वो कैसे होने चाहिए, आपके एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, आपका वॉल्यूम साउंड कैसा होना चाहिए, कब आपको लो बात करना चाहिए, कब हाई में बात करना चाहिए। तो ये सब चीज़ भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन कब, जब आप स्टार्ट करोगे। और ये कब संभव हुआ, मैंने कब सीखा, जब मैंने स्टार्ट किया। तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि प्लीज़ आप ही स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर आप जहाँ पर हो वहीं रहोगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली ग्रो, धीरे धीरे ही सही, पर आपकी ग्रोथ होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ स्पीक करें सीखने के लिए। यू नो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में अपने कम्युनिकेशन स्किल को सबसे ज़्यादा बेटर करना। और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जितना ज़्यादा बेटर होगा, उतना ज़्यादा आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, ज़्यादा अच्छे व्यक्ति कहलाओगे, और आपको लोग पसंद करेंगे। तो कम्युनिकेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और आपकी कम्युनिकेशन कैसे है ये पता चलती है आपके पास कितना नॉलेज है। सो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इंग्लिश ही सीखेंगे तभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नो, यू कैन स्पीक वट एवर यू नो। ये तो सिर्फ एक बहाना है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ इसलिए मैं ये सब की। आप अगर इंग्लिश नहीं भी सीखना चाहते हो तो भी आपको ये सारे चीज़ ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ देम, एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू, please do these all things that will really change your life, and it will really help you a lot to develop yourself in the future. And thank you so much guys, take care, bye bye.